डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 की कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। ठीक, आव्यूह हमारा होता कैसा है, जैसे ये दे रखा है हमें। इस प्रकार का आव्यूह होता है A11, A12, A13, फिर A21, 22, 23। ये तो हमारे होते हैं रो, R1, R2, R3। ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक, C1, C2, C3। ठीक, यानी कि ये पंक्ति, ये स्तंभ। ठीक, ये हमारे स्तंभ हैं, ये पंक्ति हैं। ठीक है, अब है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। जैसे M हमारा है नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्तियों की संख्या। ठीक ठीक, इसी प्रकार से N है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्तंभों की संख्या। ठीक, जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे A बराबर हमें दिया है 1 1 1। ठीक, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये C1, ये C2। ठीक, इसका हमारा ऑर्डर आएगा 2 गुणा 2, यानी कि 2 पंक्तियां हैं, 2 ही कॉलम हैं, बराबर 4। ठीक, और एलिमेंट यानी कि ऑर्डर है हमारा क्रम, और एलिमेंट है हमारे यानी कि तत्व। ठीक, बराबर आएंगे 4। ठीक, ऑर्डर तो हमारा ये माना जाएगा, ये हमारे तत्व माने जाएंगे ये। ठीक, इसी प्रकार से अब है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। ठीक, पहला है रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह। ठीक, जैसे हमारा M बड़ा है N से। ठीक, ये है हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक, मैं आपको लिख के दिखाते हूँ। जहाँ M छोटा है N से। ठीक, आप इसे याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, देखिए। स्तंभ आव्यूह में M बड़ा होता है N से। ठीक, और हमारा जो कॉलम पंक्ति आव्यूह था वो था N बड़ा था M से, इसमें M बड़ा है N से। ठीक, जहाँ N बड़ा है, जहाँ N छोटा है M से। ठीक, यानी कि M ग्रेटर देन N। ठीक है, अब तीसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप समझ रहे होंगे, यानी कि वर्ग
अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा वर्ग अवयव। ठीक, इसमें m बराबर n के आप ले ले, जैसे 1 1 1 1, इसमें पंक्ति भी इतनी है और स्तंभ भी इतनी है, ये वर्ग अवयव हमारा कहलाएगा। चौथा है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। ठीक, विकर्ण अवयव जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, यह है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यह है विकर्ण अवयव। बाकी एलिमेंट सब जीरो होंगे, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसकी विकर्ण की संख्या एक जैसी नहीं होगी, यानी कि विकर्ण अवयव हमारा वो कहलाएगा जिसकी विकर्ण की जो संख्या है एक जैसी नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार से हमारा पांचवा है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश अवयव। अदिश अवयव है हमारा, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसे मान लिया हमने, यानी एक ऐसा अवयव जिसका विकर्ण एक से बड़ा तथा सब एक जैसे होंगे। ठीक, यानी एक ऐसा अवयव जो एक से तो बड़े होंगे, उसके विकर्ण जो हैं सारे एक से तो बड़े होंगे, उसके विकर्ण एक से बड़े होंगे, लेकिन सब एक जैसे होंगे। यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये हमारा कहलाएगा अदिश अवयव। ठीक, इसी प्रकार से हमारा है छठा है एनडीएनटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्सम अवयव। तत्सम अवयव में देखिए क्या होता है, जैसे दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण में सिर्फ एक होगा, यानी कि एनडीटी ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक विकर्ण जो है एक ही होगा, केवल एक, ना ही 0 होगा ना एक से बड़ा होगा, वो कहलाएगा हमारा तत्सम अवयव। ठीक, इसी प्रकार से हमारा सातवां है हमारा नल मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव, यानी कि 0 0 0 0 0 0। ठीक, यह है हमारा शून्य अवयव। ठीक है, जैसे अब हम आपको एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं।
एग्ज़ाम्पल देख लें, एग्ज़ाम्पल नंबर पहला देख लें। बराबर जैसे हमें दे रखा है 1 4 1 2 2 1 3 2 1। ठीक, इसमें हम रो है हमारी 3 और कॉलम है हमारे 3। ठीक, तो हमारे इसमें जो एलिमेंट है टोटल, एलिमेंट है हमारे टोटल हैं 9। ठीक, यानी कि 3 गुणा 3, ये हमारे 9 एलिमेंट हैं। और ऑर्डर हम कह सकते हैं, यानी कि 3 क्रॉस 3। ठीक, ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में। आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे ये दे रखा है, सॉरी AIJ दे रखा है, बराबर है I प्लस J का होल स्क्वायर। ठीक, और हमें ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का दिया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि 2/2 का ऑर्डर दिया है आपको। मैंने बताया था ऑर्डर, यानी कि A11 A12 A21 A22, ये हमें ज्ञात करना है। तो करिए, A11 ज्ञात करिए। I की जगह पे भी 1 है और J की जगह पे भी 1 है। ठीक, रखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर है 4। ठीक है, यानी कि 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4। A12 यानी कि 1 + 2, J की जगह पे अब हमें 2 रखना है। ठीक, इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 तिया 9। A12 हमारा 9 आ गया। फिर है A21, अब I की जगह पे हमें 2 रखना है, 2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा, ये भी हमारा 9 ही आएगा। फिर A22 है हमारा, I की जगह पे भी 2 है और J की जगह पे भी 2 है। ये आएगा हमारा 4, 4 चौक 16। तो हमारा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आए हमारे 4 9 9 16, ये हमारे एलिमेंट आए। ठीक, अब हम इन्हें एलिमेंट मतलब ऐड करना और सीखेंगे से मैट्रिक्स को। जैसे हमारा है ऑपरेशन फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। पहला है हमारा ऐड, यानी कि जोड़ना। ठीक है, जोड़ना है हमारा, जैसे हमें दिया है 2 1 3 1। ठीक, प्लस 3 4 1 3। ठीक, बराबर है हमारा, देखो ये जो इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। जोड़े 2 और 3 5, 1 और 1 2, फिर 3 4 7, फिर 1 और 3 4। ठीक, ये हमारा जोड़ है। आपको 3 का भी करके दिखा देता हूँ मैं। 3 2 6 1 2 1 1 2 3 6 7। ठीक, प्लस 1 1 1 2 2 1 1 2 3, कुछ भी ले लीजिए जो आपकी इच्छा करे, ले लीजिए। देखो इसके साथ तो ये जुड़ेगा, ये हो गया 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 6 के साथ 1 है, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक, अब 1 के साथ 2 3, फिर 1 के साथ 2 3, फिर 2 के साथ 1 3। ठीक, अब 3 के साथ 1 है 4, अब 6 के साथ 2 है हमारा, यह है 8, 7 के साथ 3 है हमारा, यह है 10। ठीक, इस प्रकार से हमारा जोड़। अब है हमारा घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन। ठीक,
फ्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक, घटाने को दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 1 1 1 -5 4 3 2। देखो इसमें से तो हमारा ये घटेगा, इसमें से ये वही प्लस वाला है, लेकिन इसमें अगर इधर वाला एलिमेंट हमारा ज़्यादा है तो प्लस का आएगा। अगर देखो अब ये वाला कम है हमारा, माइनस वाला ज़्यादा है, तो हमारा आएगा यहाँ -3। ठीक, अब ये हमारा प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ भी 3। इसी प्रकार से हमारा माइनस वाला ज़्यादा है -2, हमारा माइनस वाला ज़्यादा है -1। देखो सब माइनस के आ गए। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा है हमारा 5 6 6 3 4 4 1 1 1। इस प्रकार से ले लेते हैं हम कोई भी कुछ भी चीज़ मान लीजिए, 1 2 2 2 2 2, कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा करे। ठीक, कर लीजिए। ओ सॉरी, हम माइनस है, माइनस लगाएंगे। ठीक, 5 में से 1 गए, ये देखो हमारी प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ बचेगा 4। 6 में से 2 गए, हमारी प्लस की संख्या बड़ी है 4। फिर 6 में से 2 गए, हमारी प्लस की संख्या बड़ी है 4। ठीक, अब 3 हमारी प्लस की संख्या बड़ी है 1 2 2। अब देखिए ये हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ आएगा हमारा -1 -1 -1, ये हमारा आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम आपको अभी मल्टीप्लाई वाली और देखिए, मल्टीप्लाई वाली देखिए यानी कि गुणा। ठीक, जैसे हमने लिखा 2 बाहर लिखा, 2 2 3 2। ठीक, इसकी गुणा देखिए, जब एक तत्व बाहर होगा तो इसकी सब में गुणा होगी। टोटल तत्वों में 4 4 6 4। ठीक, देखो सब में हो गई गुणा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 3 का और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे हमने ले लिया 4 2 1 2 1 1 1 3 2 1, सब में गुणा होगी टोटल। 4 दूनी 8 4 8 4 4 4 12 8 और यह है 4। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। ठीक, इसी प्रकार से हमारा भाग भी देख लीजिए। भाग जैसे मैंने लिया, कोई 2 एलिमेंट वाला ले लेता हूँ पहले। जैसे है 4 6 8 2। ठीक, दीजिए भाग। 2 से 4 को भाग दीजिए 2, 2 से 6 को 3। ठीक, 2 से 8 को 4, 2 से 2 को 1। ये हमारा भाग देगा। भाग देनी तो सबसे मुझे लगता है आती होगी, ये तो छोटी क्लास का काम है हमारा। ठीक, इसी प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।